नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू करी कोरोना के प्रसंग से। पिछला 24 घंटा में देश भर थप 246 कोरोना संक्रमित के जान गए। संगे नेपाल में कोरोना संक्रमित के जान गुमावे वाला के संख्या 5,657 पहुंचल। देश भर थप 8,173 जना में कोरोना वायरस के संक्रमण पिछला 24 घंटा में पुष्टि भेल। पिछला 24 घंटा में काठमांडू उपत्यका में 2,400 से बेसी जना में कोरोना संक्रमण देखल गेल। काठमांडू जिला में 1,988, ललितपुर में 270, भक्तपुर में 228 जना में कोरोना संक्रमण देखल गेल। पिछला 24 घंटा में देश भर 7,989 जना संक्रमण मुक्त भेल। नेपाल में एखन 1,14,358 जना सक्रिय संक्रमित। देश भर कोरोना संक्रमित के कुल संख्या 4,80,418 पहुंचल, जैमे से 3,60,403 जना संक्रमण मुक्त भ चुकल। एपिडेमियोलॉजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा कोविड-19 के तेसर वेरिएंट बहुत संक्रामक रहल बतौलक। नेपाल में बीतल सप्ताह कोविड-19 संक्रमित के 35टा नमूना के जीन सिक्वेंसिंग केला पर 97% में 34टा B1.617.2 नया वेरिएंट आ 3% में B1.617.1 पुष्टि भेल। नेपाल में कोविड-19 के तेसर वेरिएंट रहल पुष्टि भेल। एपिडेमियोलॉजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा तेसर वेरिएंट ऐसा पहले देखा पड़ल वेरिएंट से 50% बेसी संक्रामक रहल बतौलक। एपिडेमियोलॉजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा के प्रमुख डॉक्टर कृष्ण पौडेल शुरू में बेलायत में पता लागल ई वेरिएंट से एखुनका वेरिएंट 40 से 50% बेसी संक्रामक रहल बतौलनि। ई वेरिएंट 20 से 44 वर्ष उमेर समूह में उच्च संक्रमण देखाय द रहल जानकारी दिलनि। 0.1 लिनिएज भेटियो। त्यसले के बुझिन्छ भने यो देशका विभिन्न भागबाट पूर्वदेखि पश्चिमसम्म, पहाडदेखि तराईसम्म सबैतिरको मिलाएर रिप्रेजेन्टेटिभ स्याम्पल थियो, नमुना थियो। अर्को कुरा 6 वर्षदेखि 82 वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिहरूको थियो। यसले चाहिँ हामी चैतदेखि जुन हामी संक्रमण विगत 4-5 हप्तामा जसरी हामी संक्रमण उच्च दरमा बढेको छौं र हाम्रो छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतमा पनि जसरी संक्रमण फैलेको छ, यो भेरिएन्ट चाहिँ भारतमा पनि अहिले सबैभन्दा प्रिडोमिनेन्ट भेरिएन्ट भनिन्छ। अन्य देशहरूमा बेलायत, अमेरिका लगायत अन्य 30 भन्दा बढी मुलुकमा पुगिसकेको छ र हाम्रोमा पनि यो अहिलेको लहरमा चाहिँ जसरी संक्रमण बढ्नुमा यो भेरिएन्ट जिम्मेवार छ भन्ने चाहिँ स्पष्ट भएको छ। डॉक्टर पौडेल एखन कोविड विरुद्ध में लाग रहल कोविशील्ड खोप तुलनात्मक रूप में अई वेरिएंट के जटिलता के कम कर आ मृत्यु दर कम कर प्रभावकारी रहल बतौलनि। जनसङ्ख्याको करिब 8% जतिले एक डोज भए पनि खोप लगाएको तथ्याङ्क छ र करिब 2 भन्दा तल प्रतिशतले चाहिँ 2 डोज नै पूरा पाएको अवस्था छ। अहिलेका प्रारम्भिक आकलनहरूले हाम्रोमा धेरै चलेको कोविशील्ड भन्ने जुन एस्ट्राजेनेका अक्सफोर्डको चाहिँ ले उत्पादन गरेको खोप छ, त्यो खोप तुलनात्मक हिसाबले यो भेरिएन्टमा पनि जटिलता कम गर्न र तपाईको मृत्यु दर कम गराउन यो पनि सहयोगी छ नै भनेको छ, भनेको प्रभावकारी छ भन्ने बुझिन्छ। अहिले हाम्रा मृत्यु भएका अथवा बिरामी हुनेमा केही खोप लगाएका पनि हुनुहुन्छ, केही एक डोज लगाएका पनि हुनुहुन्छ। कुनै पनि खोप 100% हुँदैन, यो खोप पनि छैन र यो भेरिएन्टको हकमा पनि तुलनात्मक रूपले प्रभावकारिता चाहिँ सकारात्मक नै देखिएको छ। भन्नको मतलब राम्रै प्रभावकारिता देखिएको छ। सामाजिक दूरी कायम कर, मास्क के प्रयोग कर तथा सरसफाई लगायत जनस्वास्थ्य के मापदंड पालना क मात्रे कोविड-19 के तेसर वेरिएंट से बच सकबा कहत जनस्वास्थ्य के मापदंड कड़ाई के साथ पालना कर अनुरोध केलनि। उप प्रधानमंत्री तथा कोविड-19 संकट व्यवस्थापन केंद्र सीसीएमसी के संयोजक ईश्वर पोखरेल देश भर के 8 स्थान में होल्डिंग सेंटर स्थापना के काज आगा बढ़ाने बतौलनि। बुध दिन मारवाड़ी सेवा समिति नेपाल पशुपति गौशाला धर्मशाला में केने निःशुल्क आइसोलेशन सेवा संचालन के शुभारंभ करते उप प्रधानमंत्री पोखरेल देश भर के 8 स्थान में 1,000 क्षमता के होल्डिंग सेंटर स्थापना करे के काज औपचारिक रूप में प्रारंभ भेल बतौलनि। 7टा प्रदेश में 1-1टा आ बाकी एकटा काठमांडू उपत्यका में होल्डिंग सेंटर स्थापना के लेल अर्थ मंत्रालय बजट अलग क चुकल आ नेपाली सेना निर्माण कार्य प्रारंभ क चुकल जानकारी दिलनि।
हामीलाई सहयोग गर्ने विभिन्न दाता संस्थाहरू छन् स्वदेशमा विदेशमा। ती संस्थाहरूले पनि जुन सहयोगी हातहरू अगाडि बढाएका छन् उहाँहरूको सहयोगलाई पनि हामीले स्वीकार गर्ने, आफ्नो तर्फबाट पनि पूर्वाधारहरू निर्माण गर्ने कुरामा जोड दिने र खरिद गरेर ल्याउनु पर्ने कुरामा पनि त्यसमा जोड दिने कुरा हामीले गरेका छौँ। अहिले यही आइसोलेसन सेन्टर निर्माण गर्ने सन्दर्भमा हाम्रो यो चाहिँ होल्डिङ सेन्टरहरू, यो चाहिँ सेमी पर्मानेन्ट टाइपका होल्डिङ सेन्टरहरू 7वटा प्रदेशमा 7 ठाउँमा र काठमाडौँ उपत्यकामा एउटा 1,000 को क्यापेसिटीको त्यो निर्माण गर्ने कुराको औपचारिक प्रारम्भ भएको छ। मंत्री पोखरेल मारवाड़ी सेवा समिति निःशुल्क आइसोलेशन संचालन के निकहित प्रशंसा समेत कलन। समिति मित्र पार्क स्थित नेपाल भारत मैत्री अस्पताल संघ के सहकारी व्यवस्थापन में पशुपति गौशाला धर्मशाला में ऑक्सीजन सहित के 51 बेड के निःशुल्क आइसोलेशन सेवा संचालन कलक। आइसोलेशन में बीमार सबके लिए लैब परीक्षण, ऑक्सीजन, खाना, रह तथा चिकित्सक और नर्स सबके सेवा निःशुल्क उपलब्ध कयल जात मारवाड़ी सेवा समिति नेपाल के अध्यक्ष कैलाश चंद्र गोयल जानकारी दिलन। अब कुनै बिरामी हुनुभयो भने उहाँले हामीलाई फोन गर्नुभयो भने अहिले लकडाउनको बेला आउने पनि समस्या छ, एम्बुलेन्स पाइराखेको छैन, त्यसमा आउनेसम्म व्यवस्था हामीले मिलाएका छौँ। हाम्रै साधनबाट उहाँलाई लिएर पनि आउने, एम्बुलेन्स या कुनै पनि साधनबाट हामीले यहाँ लिएर आउने र यहाँ चाहिँ हाम्रो नेपाल भारत मैत्री हस्पिटलको सहकार्यमा हामीले चाहिँ डक्टरी टिम छ। त्यो डक्टरी टिमबाट यहाँ राम्रोसँग हेरेर हामीले उहाँहरूलाई निःशुल्क खाना पनि हुन्छ, उपचार पनि हुन्छ डक्टर नर्सबाट। अनि अक्सिजन सहितको छ, हाम्रो अक्सिजन सहित हो, निःशुल्क हो, त्यस्तो सेवा हामीले सुरु गरेका छौँ। अहिले 51 को हामीले सुरु गरेका छौँ। यो आवश्यक परेको खण्डमा 300 सम्म गर्न सकिन्छ यस स्थानमा। आइसोलेशन के सेवा लेवा के लेल 98 010 71 211 आ 98 019 67 706 में संपर्क किया जा सके। मारवाड़ी सेवा समिति ऐसा पहले हो प्राकृतिक विपद तथा महामारी में विभिन्न प्रकार के सामाजिक कार्य सब करते आले। औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड ऑक्सीजन उत्पादन करऽ के लेल कंपनी सबके जग्गा लगायत के पूर्वाधार उपलब्ध करबाक बतौलक। औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड के अध्यक्ष नंदकिशोर बस्नेत मंगल दिन बातचीत करत कंपनी ऑक्सीजन उत्पादन के लेल औद्योगिक क्षेत्र के जगह, विद्युत, पानी लगायत के पूर्वाधार उपलब्ध करेबाक आ नियमावली छोट क भेलो पर उद्योग के काज सहज बना देबाक बतौलक। नेपाल में ऑक्सीजन सिलेंडर के अभाव नहीं होब जका आ मांग अनुसार के ऑक्सीजन उत्पादन कर आवश्यक रहल बतौलन। औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड लगानीकर्ता व्यवसायी के लिमिटेड के जगह रहल हेटौड़ा, मोतीपुर, नेपालगंज, सुदूर पश्चिम लगायत के ठाम में ऑक्सीजन उत्पादन के प्लांट सहजीकरण कर देबाक बतौलक। हाम्रो औद्योगिक क्षेत्रको जहाँ जहाँ जग्गा छ तपाईहरु आउनुस्, हामीले आफ्नो लामो भएको नियमावलीलाई छोटाएर सर्टकटमा उहाँहरूलाई छिटोभन्दा छिटो जग्गा, पानी, बिजुली सबै हामी व्यवस्था गर्छौं र उहाँहरूले प्लान्ट राख्न सुरु गर्नुभयो भने केही ठाउँमा जस्तो बालाजुमा अबको मलाई लाग्छ 15 दिन भित्रमा बालाजु औद्योगिक क्षेत्रमा 50 किलोलिटर क्षमताको लिक्विड अक्सिजन ट्याङ्क हामी यहाँ इन्स्टल गर्दैछौँ। त्यस्तै हेटौडामा हामी जग्गा खोजिरहेका छौँ, एउटा पार्टी खोर हेटौडामा उहाँले गर्नुहुन्छ। त्यस्तै रूपन्देहीको मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रमा एउटा कुनै हस्पिटलले गर्छ भने त्यो हस्पिटलको खोजी गरेर छौँ, कुनै हस्पिटलले त्यहाँ जडान गर्छ भने त्यसलाई पनि हामी फास्ट ट्र्याकको जग्गा दिने र अरू पनि नेपालगञ्जमा चाहियो 9 बस्तामा हामी जहाँ जहाँ जग्गा आवश्यक पर्छ र हामीले के गरिदिनुपर्छ र के भने सबभन्दा ठुलो जग्गाको आवश्यकता हो। जग्गापछि हामीसँग इलेक्ट्रिसिटीको समस्या हुन्छ, इलेक्ट्रिसिटी हामीसँग तत्कालै हामी एभाइलेबल हुन्छ। त्यस भएको हुनाले हामीले अब काठमाडौँ उपत्यकालाई त बालाजुमा जुन इन्स्टल हुने 50 KL को ट्याङ्क छ त्यसले काठमाडौँलाई पुग्छ। यो इन्स्टल भयो, एकदमै हामी स्पिडमा हामीले त्यो जग्गा प्रारम्भिक काम हामीले त्यो म्यानेजमेन्टसँग सुरु गरेर काम सुरु गरिसकेका छौँ। अब 1 महिना भित्रमा काठमाडौँमा त्यो लिक्विड ट्याङ्क जडान भयो भने उपत्यकालाई त्यसपछि समस्या रहँदैन। अहिले ऑक्सीजन अभाव के परिपूर्ति के लेल आब चीन आ भारत से लिक्विड ऑक्सीजन अनबाक आवश्यक रहल बतौलन। ओ 15 दिन भीतर बालाजू औद्योगिक क्षेत्र में 50 किलोलीटर क्षमता के लिक्विड ऑक्सीजन टैंक रखबाक जानकारी दिलन।
सर्वोच्च अदालत निषेधाज्ञा वा बंदाबंदी लागू भेल अवधि में कर आ जरिवाना नहीं लेब सरकार के नाम में अंतरिम आदेश दिलक अछि। बंदाबंदी पूर्ण रूप में खुलला बाद म्याद बाहेक 30 दिन भीतर मूल्य अभिवृद्धि कर के विवरण आ कर बुझाव सकबाक जका आवश्यक व्यवस्था मिलाब सर्वोच्च अदालत सरकार के नाम में अंतरिम आदेश दिलक अछि। अधिवक्ता सृजना अधिकारी आ शैलेन्द्र उप्रेती दायर केने रीट ऊपर सुनवाई करैत न्यायाधीश मीरा खड़का के एकल इजलास बुध दिन एहन आदेश दिलक अछि। सर्वोच्च के आदेश में सामान्य परिस्थिति में संपूर्ण कर विवरण आ कर दाखिला कर करदाता के कर्तव्य भेलो पर कोविड-19 के कारण सृजित बंदाबंदी के विषम परिस्थिति में करदाता कर के विवरण आ कर दाखिला कर सकक के अवस्था आ परिस्थिति नहीं देखल गेल कहलक अछि। कोविड-19 के दोसर महामारी से करदाता समेत समस्या में पड़ल कहैत सर्वोच्च एहन आदेश दिलक अछि। सप्तरी के कंचनरूप नगरपालिका में 2 किशोरी के आई पोखर में डूबि कऽ जान गेल अछि। कंचनरूप नगरपालिका 9 रहनिहार रामकृष्ण सरदार के बेटी 20 वर्षक कुंती आ ओही ठामक इंदल सरदार के बेटी 12 वर्षक रोशनी के पोखर में डूबि कऽ जान गेल अछि। घर नजदीके के पोखर में डूबि कऽ खबर सुनला बाद हुनकर माय सहित के गांव के टोली गेल छल। पोखर से निकालि कऽ राजबिराज स्थित गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताल अनला पर परीक्षण कराबैत समय चिकित्सक मृत घोषित केने मंजू बतौलिन। सबके पोस्टमार्टम के लेल अस्पताल के शवगृह में राखल गेल जानकारी देल गेल अछि। संवैधानिक परिषद संबंधी अध्यादेश विरुद्ध के रीट में सर्वोच्च अदालत दुनू पक्ष के छलफल के लेल बजौलक अछि। न्यायाधीश मीरा खड़का के एकल इजलास अधिवक्ता पुण्य प्रसाद खतिवड़ा दायर केने रीट में सुनवाई करैत दुनू पक्ष संग छलफल करब भेला सँ अंतरिम आदेश देब अस्वीकार केलनि अछि। छलफल के लेल दुनू पक्ष जेठ 17 गते बजाओल गेल सर्वोच्च 15 दिन भीतर लिखित जवाब पेश कर विपक्षी के नाम में आदेश सेहो देलक अछि। अधिवक्ता खतिवड़ा अध्यादेश कार्यान्वयन में रोक लगाब अंतरिम आदेश मांग केने रीट में सर्वोच्च कारण देखाउ आदेश जारी केलक अछि। 2078 बैसाख 21 गते प्रधानमंत्री के सिफारिश में राष्ट्रपति विद्या भण्डारी संवैधानिक परिषद काम कर्तव्य अधिकार आ कार्यविधि संबंधी ऐन 2066 के संशोधन कर बनल अध्यादेश फेर से जारी केने छली। ऐसा पहिने से हो संवैधानिक परिषद संबंधी अध्यादेश जारी कर प्रधानमंत्री ओली रिक्त संवैधानिक आयोग सब के पदाधिकारी नियुक्त केने छला। दोसर बेर अध्यादेश जारी केला पर फेर से प्रधानमंत्री ओली लोक सेवा आयोग लगायत के रिक्त आयोग सब में पदाधिकारी नियुक्त केलनि अछि। काठमांडू में बुध दिन भोरे से सिमसिम बरसात शुरू भेल अछि। अरब सागर में विकसित भेल ताउते चक्रवात समुद्री आंधी के प्रभाव से काठमांडू के मौसम में बदली भ पानि पड़ल अछि। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग सूचना देने अनुसार चक्रवात के कारण नेपाल के सुदूर पश्चिम कर्णाली गंडकी आ लुम्बिनी प्रदेश में भारी बरसात हैत। बरसात के कारण नदी सब में आकस्मिक बाढ़ आब सकबाक कहैत नदी के तटीय क्षेत्र के बासिंदा के सचेत रह आग्रह कयल गेल अछि। अरब सागर में विकसित भेल चक्रवात हवाहुरी सहित के पानि पड़ल संभावना रहल कहैत मौसम विभाग सतर्क करौलक अछि। ताउते चक्रवात समुद्री आंधी के प्रभाव बुध दिन से शुक्र दिन धरि रहत। चक्रवात के प्रभाव नेपाल के पश्चिम क्षेत्र से क्रमशः पूर्व तरफ बढ़ैत जायत। आब खेल समाचार। वाइल्ड कार्ड से टोक्यो ओलंपिक 2021 में सहभागिता जनेबाक लक्ष्य के साथ एखन नेपाली कराते खिलाड़ी ललितपुर स्थित सातों बाटो के कवर्ड हॉल में प्रशिक्षण में व्यस्त अछि। अनु अधिकारी आ नवीन रसायली स्वास्थ्य मापदंड पूरा क दैनिक अभ्यास में जुटि रहल आ हुनक सबक लक्ष्य ओलंपिक सहभागिता रहल अछि। कोरोना के दोसर लहर काठमांडू लगायत देश भरि उच्च गति में फैल रहल अछि, लेकिन टोक्यो ओलंपिक तैयारी कर रहल कराते खिलाड़ी सब स्वास्थ्य मापदंड पूर्ण रूप में पालना करैत तैयारी के तीव्रता दऽ रहल अछि। अनु अधिकारी आ नवीन रसायली वाइल्ड कार्ड मार्फत सहभागिता जनेबाक लक्ष्य के साथ मेहनत करैत देखल गेल। खिलाड़ी के अभ्यास करा रहल कराते के प्रशिक्षक दीपक श्रेष्ठ महामारी के बीच में से हो तैयारी जारी रहल बतौलन। को ट्रेनिङ चाहिँ नि
विगत धेरै अगाडिदेखि नै ट्रेनिङहरू सञ्चालन भइरहेको थियो। बिचमा कोभिडले गर्दाखेरि पहिला पनि हामीलाई असर गरेको थियो र हामीले त्यतिखेर पनि यो सामाजिक दूरीदेखि लिएर भौतिक दूरी अनि सबै चिजहरू प्रोटोकलहरू मिलाएर हामीले प्रशिक्षण गर्दै आएका थियौँ र बिचको पिरियडमा चाहिँ जुन खालको एउटा कोभिड नभइसकेपछि हामीले धेरै मान्छेहरू राखेर ट्रेनिङहरू गऱ्यौँ र फेरि अहिलेको अवस्था चाहिँ अलिक जटिल भएको छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि अहिले हामीले फेरि 2 जनालाई मात्र राखेर चाहिँ हामीले यो प्रशिक्षणहरू गरिरहेका छौँ। अब टोकियो ओलम्पिक तपाईँको धेरै समय छैन, 1.5-2 महिनापछि स्टार्ट हुन्छ। तैपनि अब हाम्रो खेलाडीहरू चाहिँ अहिलेसम्म छनौट चाहिँ भएको छैन। क्वालिफाइङ राउन्डका विभिन्न चरणहरू बाँकी छ। यो जुनको 10 र 11मा चाहिँ हाम्रो क्वालिफाइङ म्याचहरू छ। त्यसपछि त्यो सके लगत्तै फेरि हाम्रो वाइल्ड कार्डको लागि पनि हाम्रो खेलाडीहरू नोमिनेसन हुनसक्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि त्यसको लागि ओलम्पिक सरिहालेको छैन। ओलम्पिक यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि गराउँछौँ भन्ने खालको जुन खालको एउटा आइओसीदेखि लिएर जापानको जुन आयोजक कमिटीले चाहिँ त्यो अनुसारले चाहिँ तयारी गरेको अवस्था छ। टोक्यो ओलंपिक कोरोना के कारण 1 वर्ष घुसकाओल गेलो पर तैयारी कर रहल खिलाड़ी में महामारी के कारण अन्योलता बढ़ल अछि। नेपाली खिलाड़ी से हो के असर देखल गेल। अभ्यास किछ समय स्थगित समेत भेल छल। स्विमिंग से गौरिका सिंह आ एथलेटिक्स तथा गोपीचंद्र पार्की सहभागिता निश्चित भ चुकल अछि। अन्य खिलाड़ी के हक में एखन तक अनिश्चितता अछि। बेस्ता अपन समाचार एखन लायत बा। अपन टेलीविजन देखित रही। नमस्कार।